इमोशनल कोशेंट, जिसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, नाम सबने सुना हुआ है और सबको लगता है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये सच्चाई नहीं है। जितने भी इस दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, लीडर्स हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर हैं, चाहे वो बिजनेस के अंदर लीडर्स हुए हैं, उनका ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट सबसे हाई पाया गया है। क्या आप भी इस इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में नई सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल क्वोशंट को पहले समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि वो आता कहां से है। वो हमारे ब्रेन के दोनों प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो आईब्रोज के पीछे है ना, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वहां से आता है इमोशनल क्वोशंट। इसके दो पार्ट हैं। एक, पीपल कनेक्शन, लोगों से बातचीत, लोगों से लाइजनिंग, लोगों से नेटवर्किंग। लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, वो है सेल्फ कनेक्शन, अपने आप को समझना। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तब बनता है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आपने अभी तक ये जानकारी सुनी थी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो अभी कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिख भी देना कि हाँ, आपके लिए नई है। अब इन दोनों को डेवलप कैसे किया जाए, यानी कि सेल्फ कनेक्शन को और पीपल कनेक्शन को क्लब करके डेवलप कैसे किया जाए, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। पहला, अगर आप पीपल लाइजनिंग, पीपल नेटवर्किंग, नए लोगों से बात करना शुरू कर दें तो आपका इमोशनल क्वोशंट का एक पार्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। उसके लिए क्या करें, आप अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, किसी स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कोई सोशल ग्रुप हो सकता है, जैसे लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, या कोई भी किसी सामाजिक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपका लोगों से बातचीत करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लोगों के साथ कैसे काम करना है, टीम में कैसे काम करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, वो बहुत आसान हो जाएगी, जिससे आपका राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंप्रूव कर जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। एक और तरीका भी है आप जिससे आप कर सकते हैं, इसी ब्रेन से आती है सिंपैथी। अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप में अभी काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ना किसी एनजीओ या कोई खुद एक सोशल सर्विस को फिक्स कर लीजिए, जिससे आप डेली अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए कि मैंने किसी को जाके खाना खिलाना है या कुछ दान करके आना है। जब वो आपकी लाइफ का पार्ट होगा, उससे भी आपका ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट डेवलप होता है। आपको मालूम है ना, गुजरात के बारे में सब जानते हैं, कहा जाता है कि उनका इमोशनल क्वोशंट सबसे ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो मस्ती भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं तो बहुत बड़ा करते हैं, मस्ती भी करते हैं तो बहुत बड़ी मस्ती करते हैं। तो यही उनकी पावर है, इमोशनल क्वोशंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैं कम्युनिटी बेस पे बात नहीं कर रहा हूं, एक जेनरिक बात कर रहा हूं, इसको हेल्दी वे में लीजिएगा। अब चलते हैं हम सेल्फ डिस्कवरी की तरफ, यानी कि जो दूसरा पार्ट है इसका। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक हम दूसरों को नहीं जानते। तो आप पहले अपने आप को जानिए, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसे लिखना शुरू कीजिए। लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, यहां रोज 60-70 हजार थॉट्स आते हैं, यहां कुछ याद नहीं रहने वाला। पेपर पे लिखा हुआ है तो आपको बहुत जल्दी याद रहेगा। आपने क्या करना है, अपने पूरे बिहेवियर के बारे में लिखना है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक और अच्छा तरीका बता देता हूं, बायोग्राफीज पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपका सेल्फ कनेक्शन बढ़ता है। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो भैया थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं, बहुत सारे टेस्ट आते हैं, उससे अपने बारे में जानिए। जितना अपने बारे में पता होगा उतना दूसरों के बारे में पता लगेगा। ये एक्टिविटीज अगर आप कर लेते हैं, डेली अपनी लाइफ के अंदर ले आते हैं, तो आपका इमोशनल क्वोशंट डेवलप हो जाएगा। और जितना ये डेवलप होगा उतना लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, और जितना लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, याद रखिएगा, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। लोग आपसे दिल से जुड़ेंगे, दिमाग से नहीं। और जिन लोगों को ये शिकायत है ना कि मेरे को टीम नहीं बनती, मैं लोगों से जुड़ नहीं पाता, उसके पीछे का रीजन है इमोशनल क्वोशंट का ना होना। तो ये एक्टिविटीज करने वाले हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, और आप अपनी लाइफ को नए स्केल पे लेके जाने वाले हैं। ये आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ये एक्टिविटी डेली कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये भी एक इमोशनल क्वोशंट का हिस्सा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।